हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ एजुकेशन पर। तो एसएससी जीडी 2022 की न्यू वैकेंसी रिलीज हुई है 24,369। इसमें काफ़ी मात्रा में वैकेंसी मानी जा सकती है। थोड़ी वैकेंसी नहीं है, अगर स्ट्रेंथ के बारे में देखें तो 24,369 ठीक ठाक वैकेंसी मानी जाती है। बहुत भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। और कम इसलिए नहीं है कि 2018, 2000 के बाद 21 और 2021 के बाद जस्ट बाद एक साल 2022 में आपकी वैकेंसी फिर निकाल दी गई है। मतलब एक साल अभी नहीं हुए पिछली वैकेंसी के एग्ज़ाम में, दूसरी निकाल दी गई है। तो आगे देखते हैं इस पर क्या क्या है, किस तरीके से है। अभी कई वीडियो देख चुके होंगे, कई बार में उसमें बताया गया होगा डिटेल्स। इसमें हल्का सा थोड़ा डिटेल्स बताएंगे। बाकी अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, सिलेबस के बारे में दूसरा वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका एक संपूर्ण वीडियो है और आगे के वीडियो के बारे में फिर जानेंगे, लेकिन अभी ज़्यादा लेट ना करते हुए इसके बारे में जानते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि किस मिनिस्ट्री से होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट में भारत सरकार कार्मिक लोग सब चीज़ छोड़ कर एक चीज़ ये गृह मंत्रालय से हमेशा भर्ती निकलती है। इसमें निकलती क्या है, कांस्टेबल जीडी जनरल ड्यूटी जिसको बोलते हैं, सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस फोर्स, जैसे CAPF बोलते हैं, इस तरह की नौकरी है। और इस बार इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के भी जॉब्स है। इसकी सबसे अच्छी बात ये देखते हैं, हम लोग देख लेते हैं डेट ऑफ सबमिशन कब दिया गया है। डेट ऑफ सबमिशन देखिए, इस 27/10/2022 से 30/11/2022 तक चलेगा। 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक इसका फॉर्म फिल होगा। 30 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म फिल होने की। लास्ट डेट 30 नवंबर की 11 बजे तक फिल होगा। इसके बाद आप देख, लास्ट डेट ऑफ टाइम में जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान 30 नंबर, वही सब है, इसमें ज़्यादा नहीं है। फ़ी पेमेंट होगा 1 दिसंबर तक फ़ी पेमेंट होगा। जैसे फॉर्म भर फिल हो जाता है, इसके बाद फ़ी पेमेंट लेट तक हो सकता है। इसके बाद और देख लेते हैं वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, मतलब बैंक का जितने बजे होगा उतने बजे तक तुम बैंक फ़ी कर सकते हो। बैंक 5 बजे तक खुलती है, 4 बजे तक खुलती है, तो आप 4 बजे तक फ़ी कर सकते हो। इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें दिया है शेड्यूल्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। कंप्यूटर जनवरी 2023, मतलब आपके पास काफ़ी कम टाइम है। तो आपको बहुत ही जो सिलेबस पढ़ना है, बहुत ही कंट्रोल में, कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ाई के पहले आपको ये नियम बना लेना कि हमें इतनी चीज़ें पढ़नी, उसी को टारगेट करके पढ़ना है। आपके सिलेबस के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपको कितना सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा और सिलेबस के जो एग्ज़ाम को तुम्हारा पैटर्न है, पैटर्न के बारे में भी, जैसे पहले थे तो पहले 100 क्वेश्चन होते थे, 90 मिनट मिलते थे। लेकिन अब यही जो पैटर्न को अलग कर दिया गया, उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। जहाँ पे ये पूरा उसका नोटिफिकेशन आया है SSC GD का। आगे बढ़ते जहाँ जहाँ भी फ़ायदा होगा वहाँ वहाँ हम दिखा देंगे। इसके बारे में बताया गया है किस किस चीज़ की वैकेंसी निकली है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पेट होगा, फिर PST होगी, DME होगी, RME होगी। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे ये हैं, तो ये पेट है, ये पेट के बारे में। इसके बाद ये PST है, PST DME है, RME है, ये सब चीज़ होगा। मेडिकल होगा। आगे फिर चलते हैं, इनके बारे में बताएंगे। जैसे पेट की बात करते हो तो पेट रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं, पेट PET होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को PST बोलते हैं। DME बोलते हैं जैसे डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम। और रिव्यू डिटेल में, मतलब कि अगर दोबारा मेडिकल होगा उसे RME बोलते हैं। इसी तरीके से आगे चलते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका पे स्केल, आपकी सैलरी कितनी है। सैलरी के बारे में बाद में भी चर्चा करेंगे, बस ऊपर ऊपर अभी बता दे रहे हैं कि इसकी सैलरी कितनी होती है। तो आप देख सकते हैं इस पर इसकी सैलरी है कितनी। इसकी सैलरी देख लिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि पे लेवल 1 18,000 से 56,900। ये पे लेवल होता क्या है, फॉर द पोस्ट ऑफ बॉय इन NCB। एंड पे लेवल 3 रेट 21,700 से 69,100 तक, मतलब 18,500 छोड़ो। लेकिन अगर लेवल 3 की बात करें तो 21,700, जो कि GD सिपाही के एक रियल होती है। अगर 21,700 आपकी पे लेवल बनती है, इसका मतलब आपका जो ग्रेड पे है वो 2,000 ग्रेड पे होता है। 2,000 ग्रेड पे 21,700 सैलरी बनती है। तो ये टोटल जाके आपकी 31 से 32,000 रुपये सैलरी बन जाती है आपकी इन हैंड। इसके बाद NPS कट के आपको 28,000 रुपये समथिंग आपके अकाउंट पे आ जाता है, 28 से 29,000 रुपये।
इसके बाद एनपीएस क्या है, तो एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। जो पहले पुरानी पेंशन है उसको हटा के अब नई पेंशन बनाई गई है। आगे भी चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो अब थोड़ी सी और चर्चा बढ़ाते हैं, चर्चा बढ़ा के हम लोग ये करते हैं कि थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं अच्छे से। जैसे ही देखेंगे इस पर टोटल वैकेंसी 24,369 की बताई गई है। इसमें आगे देखते हैं तो जैसे बीएसएफ की टोटल वैकेंसी दी गई है हमारी कितनी, 10,497 ये वैकेंसी दी गई है। इसके बाद सीआईएसएफ की टोटल 100 वैकेंसी है, बहुत ही कम, और सबसे अच्छी इसमें जॉब सीआईएसएफ है। सीआरपीएफ की 8,911, एसएसबी की है 1,284, आईटीबीपी की देख लिए 1,613, एआर मीन्स असम राइफल्स होता है 1,697, एसएसएफ 103। इनकी भी ड्यूटी अलग अलग तरीके से होती है। अगर इसके बारे में जानना है तो कम से कम 4 वीडियो अच्छे खासे चाहिए। और इसके बाद बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आप जो लोग जानते हो अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे 80 की इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए भर्ती अलग से आई, थोड़ा और नीचे करते हैं इसे, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। देखिए ये मेल का है, ये कहाँ से, यहाँ इधर मेल का है, और ये इधर फीमेल का बना दिया गया है। तो मेल में देख ले, जैसे बीएसएफ में है 1405 वैकेंसी। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका कि कैसे कितनी वैकेंसी आई है, किस में किस तरीके की वैकेंसी। अगर नहीं समझ में आता है इसको मैं डिटेल से बता सकता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे बीएसएफ की देख ले तो एससी की है 1405 वैकेंसी, और एसटी की 917, ओबीसी की 1980, ईडब्ल्यूएस की 887, और रिजर्व जिसको जनरल कैटेगरी बोलते हैं 3733। मतलब अगर टोटल मेल की बात करें तो 8922, फीमेल की बात है 1575, और टोटल है 10,497 वैकेंसी बीएसएफ की आई है। ऐसे ही है सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर मीन्स असम राइफल, और एसएसएफ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो टोटल वैकेंसी भी इसमें देख लीजिए। इसमें ये हाँ एज लिमिट, अगर नेशनलिटी पहले सिटीजनशिप देखते हैं कि क्या मांगे हुए, देखो ये पूरा डिटेल है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन सकता है। इस पर वीडियो बहुत ही कम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा बनाने में बहुत ही स्पीड में बता रहे हैं, शायद वीडियो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी स्पीड के चक्कर पे। नेशनलिटी देखते हैं सिटीजनशिप, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन नागरिक होना चाहिए। वैकेंसीज इन CAPFs एंड AR आर स्टेट एरिया वाइज, हेंस द कैंडिडेट मस्ट बी सबमिट डोमिसाइल PRC अगेंस्ट हिज स्टेट यूटी। मतलब या तो राज्य का या तो यूनियन टेरिटरी का होना चाहिए, मतलब इंडिया में होना चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 18 to 23 ईयर्स एज ऑन 1/1/223 कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/1/2000। इतना बात समझिए, बस इतना बात समझिए कि 1/1/2023 को 18 साल का हो जाना चाहिए, मतलब इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, 18 से कम नहीं होना चाहिए, और 1/1/2023 को 23 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। 1/2/1/2000 से 1/1/2005 के बीच में, मतलब 2 जनवरी के पहले न पैदा हुआ हो और 1 जनवरी 2000 के बाद में न पैदा हुआ। इतना बात समझिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एज रिलेक्शन के लिए कुछ बात दी गई है, इसको भी देख लेते हैं। थोड़ा ऊपर ऊपर हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं, पूरा नोटिफिकेशन है इसमें। SC/ST के लिए देखो है 5 इयर्स का एज रिलेक्शन मिलता है। इसके बाद OBC के लिए 3 इयर्स का मिलता है, जो एक्स सर्विसमैन उनको 3 इयर्स के लिए मिलता है। इसमें एक कंडीशन दी गई है, 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्किंग। तो आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद चिल्ड्रन, ये जी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको हो जाती है इस पर। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 राइट्स ऑफ कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात। ये 5 जो 1984 के दंगे हुए थे उसमें जो किल हुए हैं उनके घर वालों को 5 ईयर्स की एज रिलेक्शन मिल सकती है। इसमें भी देखो 8 है। अच्छा देखो ये जैसे अनरिजर्व जनरल के लिए 5 साल, OBC के लिए 8 साल, और SC/ST के लिए 10 साल की छूट दी गई है। आगे ये काफ़ी बातें बताई गई हैं, पूरा बताएंगे तो 55 पेज का है, निकल जाएगा।
और जो जो हमें लग रहा है कि भी इम्पोर्टेंट है कम टाइम में, वो काफ़ी टाइम तो वैसे ज़्यादा हो गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप जानते हैं हाई स्कूल है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर एनसीसी किसी ने की है, अगर किसी के पास सी सर्टिफिकेट है, उसको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, टोटल एग्जामिनेशन 5% मार्क्स मिलेंगे। एनसीसी बी सर्टिफिकेट को 3%, एनसीसी ए सर्टिफिकेट को 2% की छूट मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। ये अप्लाई करने का तरीका दिया गया है। फीस जो है, फीस आपकी पेबल 100 रुपये है, ये तो सबको ही पता होगा। नॉर्मल से इसमें सब दिख जाता है, लेकिन कई चीज़ें होती हैं कुछ दिखाई नहीं जाती हैं। इसमें बताया गया है कि 1 दिसंबर के पहले पहले आपको पे कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेंटर के लिए, हाँ सेंटर के बारे में इसमें कुछ ज़्यादा नहीं देखना है। हम उत्तर प्रदेश में इस समय हैं तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। और देखो सेंट्रल रीजन, इसमें ये देगा सेंट्रल रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। इसमें कुछ बताया है भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरनगर, पटना, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी। इनका कोड दिया गया है। जैसे कानपुर का 3009 है, ये हमेशा रहता है, ये SSC के कोड हैं। इनके कोड दिए गए हैं, यहीं पे सेंटर बनाए जाएंगे। सेंट्रल उत्तर प्रदेश और बिहार के हर स्टेट का सेंटर है। देखो ईस्टर्न रीजन है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के हैं, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, सबके दिए गए हैं कहाँ कहाँ पे क्या बनाए गए हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आज बता देंगे, भले ही हाँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो अब आता है हमारे पास। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाँ तो हम लोग कहते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। आगे देखते हैं इसके बारे में। मतलब सब्जेक्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि हमें क्या करना क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जो पार्ट ए, चार पार्ट हैं, ABCD 4 पार्ट में हमारे एग्जाम हो गए। नंबर 1 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसको रीजनिंग हम लोग बोलते हैं, सामान्य तर्क शक्ति जिसको बोल सकते हैं। जनरल, इसके बाद पहला नंबर ये, दूसरा हो जाए जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जो सामान्य ज्ञान और जो हमारी नई नई बातें डेली के लिए, जैसे करंट अफेयर्स, CA बोल सकते हैं हम लोग, GA को CA बोल सकते हैं, करंट अफेयर्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एंड हिंदी, दो चीज़ है। इंग्लिश एंड हिंदी में देखो स्लैश लगाओ, इसमें मतलब या तो इंग्लिश आप भरेंगे या तो हिंदी, दो में एक पेपर होगा आपका। 20 क्वेश्चन के होंगे, मतलब 20 चौको 80 क्वेश्चन होंगे। और एक क्वेश्चन 2 नंबर को होगा, 40 मार्क सबका होगा। एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का बनता है। सॉरी फॉर लेट हो गया। तो एक क्वेश्चन हमारा 200 नंबर का लगभग बनता है। तो 60 मिनट मिलेंगे इस पे, 200 नंबर एक क्वेश्चन। तो ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सिलेबस के बारे में विशेष कर डिस्कस 2-3 चीज़ें मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इससे जो वीडियो अगर वो कन्फ्यूजन हो वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाँ इसके बारे में देखिए, ये थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज है। जब जैसे ही क्वेश्चन प्रोसेस SGD कहीं पे डाल देना, इसमें आ जाएंगे। जैसे जनरल इंटेलिजेंस में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड, ये कई चीज़ें हैं। देखो ये सब सब्जेक्ट के बारे में बताया क्या क्या पूछा जाएगा। इसके बाद आगे बताया जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के बारे में क्या पूछा जाएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स डिस्प्ले इंक्लूड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम्स रेटिंग टू नंबर सिस्टम के बारे में पता किया जाएगा। फंक्शन ऑफ द होल नंबर क्या होते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनके बारे में हम लोगों से बात की जाएगी। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका आ जाता है इंग्लिश एंड हिंदी, दो चीज़ें, या तो इंग्लिश आई या तो कैंडिडेट्स एबल टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश एंड हिंदी, बेसिक कंप्रिहेंशन वुड बी टेस्टेड। मतलब इसके बारे में थोड़ा व्याकरण के बारे में बात करेंगे तुमसे। इसके बाद क्या होगा, तुम्हारा एग्जाम जैसे पास होते हैं तो आपका क्या होता, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पेट होगा। पेट के बाद आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड PST, मतलब PET और PST होगा। PET का मतलब आपकी रनिंग होगी, हाइट नापी जाएगी, आपका चेस्ट नापा जाएगा, रनिंग हो जाएगी। हाइट नाप के रनिंग होगी। इसके बाद PST उसी दिन होगी, हाइट, चेस्ट और रनिंग, ये सब देख लेते हैं। रनिंग में जैसे ही पास होते हैं तो आपको रनिंग में करना क्या है, ये चीज़ भी देख ले। 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको रन करना है। वो लड़कियों के लिए 800 मीटर इन 4 मिनट, 800 मीटर 4 मिनट में रन करना है।
इसमें एक चीज़ बताई गई है 24 मिनट फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंग टू लद्दाख रीजन, लद्दाख से अदर, जबकि 1600 मीटर 8.5 मिनट में रन करना है, और जो लद्दाख वाले हैं उसमें 1600 मीटर 6 मिनट में रन करना है लद्दाख वालों को, और इधर 800 मीटर 4 मिनट में, ये लद्दाख के लिए है। आगे करते हैं। हाँ, पीएसटी में क्या होगा, हाइट कैसे ली जाएगी, एक ही वीडियो में लगभग जल्दी जल्दी में सब बता दे रहे हैं। जो नहीं चीज़ समझ में, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब एक देखते हैं, अगर हाइट की बात तो 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाएगी। अगर फीमेल की बात करते तो 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। कुछ रिलैक्सन भी बताए गए हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं किसको कितना रिलैक्सन मिलेगा। अगर बात करते हैं रिलैक्सन की, तो ऑल कैंडिडेट बिलोंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, किसी भी कैंडिडेट बिलोंग, तो 162 सेंटीमीटर है। सॉरी, हाँ, अब देखते हैं किसको कितना रिडक्शन मिलता है। 100 मेल को 162, अगर फीमेल को है तो 150 सेंटीमीटर मिल जाएगा, काफ़ी है। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो जाता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के, तो 157 सेंटीमीटर मेल को, 147 फीमेल को। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट लेफ्ट विंग एक्सट्रीम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, हाँ, इसमें 160 सेंटीमीटर 147, और जिससे चौथा हो जाता है इसमें 165 155, और जो लास्ट है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड डेटेस जो भी हो, 162 सेंटीमीटर, काफ़ी मतलब छूट मिल जाती है इस पर। ये डिटेल्स दी गई है, आप पढ़ सकते हैं, आप इसमें आते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक्सपेक्शन होता है जो सीने का फुलाव होता है। मेल चेस्ट, मेल कैंडिडेट शुड हैव फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ द चेस्ट मेजरमेंट। देखो अनस्टैंडर्ड मतलब बिना फुला है 80 सेंटीमीटर। पहले देखो एक चीज़, इसमें 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया है, पहले 79 सेंटीमीटर लिया जाता है, लेकिन अब 80 सेंटीमीटर। और जो एक्सप्रेशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर आपके सीना का फुलाव होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ छूटें दी गई हैं, छूट के बारे में बताया गया है किस हिसाब से ये छूट है। किसके, ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब से, एसटी को 76, 5 सेंटीमीटर, सब 5 सेंटीमीटर तो सबको फुलाना है बस। इसमें उस तरीके से वो दिया जाए, मतलब किसी को 78 किसी को 77। वेट होना चाहिए, वेट का एक अलग ही उनका तरीका होता है कि 1/3 जितनी हाइट होती है कि 100 हटा के कैसे बटेगा। प्रिवेंटेड तो हाइट एंड एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, जो मेडिकल स्टैंडर्ड उनके उस हिसाब से हाइट निकलती है, हाइट लगभग अंडर वेट नहीं निकलना चाहिए। सिक्योरिटी एलिजिबल पीटी पीएचटी ये सब देखते हैं, आगे चल के जल्दी से ख़त्म करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि नोटिफिकेशन तो इतना है कि अगर 1 घंटे नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो तुम्हारे भी समझ से बाहर हो जाएगा। हम मेरे समझाने से तो उसमें बाहर कुछ होने वाला नहीं है। आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो जो लगना है वो चीज़ आधार बस लग जाती हैं। अनरिजर्व 30%, मोड ऑफ रिलेशन पता नहीं किस चीज़ के लिए बारे में बताया गया है, डिटेल्स पढ़नी पड़ेगी। जो मेन काम था वो मैंने बता दिया है, कितनी वैकेंसी थी, किस हिसाब से वैकेंसी थी, इस बारे में बता दिया है। आगे हमें कुछ खास लगता नहीं है क्योंकि स्टूडेंट हिस्ट्री कर ठीक है सब। जो मेन आपके प्रॉब्लम थी तो उसके बारे में मैंने बता दिया है। ये देख लेते हैं ये क्या है। अच्छा सिराप, ये तो CUG नंबर दिए गए हैं, कुछ खास नहीं है, हो गया लगभग। तो इसमें ये फॉर्म के लिए बारे में बताएं। तो थैंक यू सभी को, धन्यवाद। जैसा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, ना अच्छा लगा हो तो बताइए कि आपको किस टॉपिक में डिटेल। अभी डिटेल मैंने दे दी, नोटिफिकेशन काफ़ी दिन से पड़ा तो मैंने वीडियो बना दिया है। काफ़ी दिन से वीडियो बनाया भी नहीं था तो शायद आवाज़ मेरी जल्दी जा रही है या मैं तेज़ बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ ज़रूर देख लेना। अगर सिलेबस के बारे में, इसके पे स्केल के बारे में, कितनी सैलरी मिलती है, कितना DA कटता है, किस हिसाब से करता है, जॉब कैसी जॉब है, इसके बारे में कोई भी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसको मैं डिटेल्ड वीडियो बना के भेज दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।